कार्यकारी अध्यक्ष असलेले ॲडव्होकेट युसुफ अब्राहनी हे आपल्यासोबत आहेत। तिघांचंही मी स्वागत करतो। पहिल्यांदा मुद्दा काय आहे त्यासाठी मी ॲडव्होकेट युसुफ अब्राहनी यांच्याकडून सुरुवात करणार आहे। युसुफ भाई, आप हमें बताइए कि ये माजरा क्या है? किरीट सोमैया मस्जिद में आने के बारे में कोई गिला शिकवा है या फिर जो मस्जिद के ऊपर जो स्पीकर्स लगाए गए हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कोर्ट ही कह रहा है इन्हें नहीं लगाना चाहिए, तो ये माजरा क्या है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, पहली बात क्लियर करूं कि गडकरी जी का जो ऑर्डर है 2024 का, उसमें कहीं मस्जिद मंदिर का नाम नहीं लिखा हुआ। उसमें सिर्फ डेसिबल के बारे में बात कही गई है कि 55 डेसिबल दिन के अंदर, रात को 45 डेसिबल। ये हर मजहब के लोगों को लागू पड़ता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, पब्लिक मीटिंग हो, पॉलिटिकल मीटिंग हो, लीडर्स हो, कहीं की। अब ये हमारा दावा ये है कि ये 2024 का ही जजमेंट है, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि डेसिबल मेंटेन करो। लेकिन किरीट सोमैया जी ने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट किया है, हमारी कौम को टारगेट किया है। वो मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, वहां माहौल खराब करते हैं, प्रोवोकेटिव बात करते हैं, और मतलब ऐसी बात कर जैसे इश्तियाल फैलता है, जैसा प्रोवोकेशन होता है, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। तो हमने ये कहा है कि ये कायदा सबको लागू पड़ता है। देखिए, कोई मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो गणपति पर, दशहरे पर, होली पर या किसी दूसरे हिंदू त्योहार पर कोई ऑब्जेक्शन लेगा। हम जानते हैं कि हमारे हिंदू हमारे देश का मेजोरिटी सिटीजन है, उसको पूरा पूरा हक है अपने मजहब को एंजॉय करना, उसको अपने फेथ को प्रैक्टिस करना। हम कभी रुकावट नहीं क्रिएट करेंगे, चाहे कितना भी शोर हो, डेसिबल से आगे बात हो, तब भी हम नहीं बोलेंगे। इन्होंने जानबूझकर हमको ठेस पहुंचाने के लिए। युसुफ भाई, ये बताइए, आज जब अजीत पवार जी की आपने मुलाकात करी, आपने और आपके पूरे जो एक मंडल गया था, सारे सदस्य थे, सारे पार्टी के मुस्लिम यहां पे विधायक थे, तो क्या बात हुई? अजीत पवार जी ने क्या बात रखी आपके सामने? देखिए, हमने जो कहा था उनको जवाब में उन्होंने ये कहा कि भाई हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। हमने ये कहा कि वो सब मजहब पर लागू पड़ता है, हर जगह लागू पड़ता है, लेकिन आप देखिए कि सिलेक्टिव एक्शन हम पर लिया जाता है। सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट किया जाता है, ठीक है, उससे मुसलमान को ये फीलिंग होती है। तो क्या उस युसुफ भाई, क्या उस मीटिंग में आपने किरीट सोमैया बार बार मस्जिदों में आने की बात उनके सामने रखी? उनका क्या उसके बारे में कहना था? बिल्कुल, हमने कहा, हमने उसका नाम लेकर कहा कि ये शख्स, मतलब ये जो पॉलिटिकल लीडर है, ये जानबूझकर हर ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिससे हमारी कौम को टारगेट किया जाए, तो उससे हमारा विरोध है। देखिए, डेसिबल मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे, लेकिन कोई आपको इशारा करेगा उसके। तो अजीत पवार जी ने क्या कहा युसुफ भाई? अजीत पवार जी ने आपके इस डिमांड पे क्या कहा किरीट सोमैया जी के बारे में? उन्हें ये कहा कि किरीट सोमैया जी को हमने मैसेज दे दिया है पुलिस के जरिए कि आपका इस तरह मस्जिद में जाना अच्छी बात नहीं है। आपको जाना है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहां कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। ठीक है युसुफ भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके बेसिक जो डिटेल्स थे वो तो आपने बता दी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। मी शिरसाटांकडे जातो। शिरसाट जी, स्पष्टपणे दिसतंय अजितदादांनी ही मंडळाची बैठक घेतली आणि त्यांनी मुस्लिम सदस्यांना आश्वस्त केलं की किरीट सोमैया मस्जिदीमध्ये येणार नाही। आता याकडे भाजप नेता म्हणून तुम्ही कसं पाहता? अजितदादांच्या बैठकीत काय झालं मला माहित नाही। अजितदादांनी कुठेही प्रगट बाईट दिलेली नाही, त्यामुळे आता जे युसुफभाई म्हणतायत किंवा आपण म्हणताय ते काय माझ्या ऐकिवात नाही किंवा कुठेही कुठल्याही चॅनलवरती आलेलं नाही। त्यामुळे मी विषयाकडे येतो। किरीट सोमैयाजी हे कुठल्याही मशिदीच्या आत जात नाहीत। सगळ्यात पहिली गोष्ट आपण समजून घ्यायची आवश्यकता आहे। वेगवेगळ्या विभागात जी पोलीस स्टेशन्स आहेत त्यांचे आता तुम्ही गेल्या 6 महिन्याचे ट्विट्स बघा, पोलीस स्टेशन्सला त्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत आणि भाजपा कार्यकर्त्यासह भेटी दिलेल्या। शिरसाटजी, किरीट सोमैया दिवसभर मीडियासमोर आले का नाहीत, ही जी माहिती समोर येते आणि आज आपल्याला स्वतः युसुफभाई सांगतायत की त्यांनी नाव घेऊन तक्रार केली। अजित पवारांनी स्पष्टपणे सांगितलं की आता त्यांना तो संदेश देण्यात आलेला आहे किरीट सोमैयांना। मग जर का तसं झालेलं नाही, कारण तुम्ही म्हणता की मी काय बाईट वगैरे ऐकलेले नाहीत, मग किरीट सोमैयांनी यावं पुढे